अगर हम ये देखें कि एक आम आदमी जो इस मॉडल को देख के प्रभावित होता है, कन्विंस होता है, ये सारी चीजें करने के बाद वो उसका रजिस्ट्रेशन कर लेता है, बट उसका काम कैसे स्टार्ट करे? मतलब मैं अगर आज रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, बट मुझे अपना काम करना स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा? मुझे मेरे इंसेंटिव रेगुलर बेसिस पे कैसे मैं यहाँ से सिस्टम से अचीव कर सकता हूँ? ओवर टू यू। अ, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत मस्त बात बताता हूँ। एक बहुत हंसी भी आएगी कि यहाँ पे आदमी है ना, जो भी व्यक्ति इसका प्लान देखता है और अगले ही दिन वो मुकेश अंबानी बनना चाहता है। वो यहाँ पे आदमी आता है और आते से ही सबसे पहले आप उससे पूछो कि भैया तेरा सपना क्या है, क्या करना चाहता है। बोले मैं मेरा प्राइवेट जेट खरीदना चाहता हूँ। अभी क्या करता है तो अभी तो मैं साइकिल चलाता हूँ। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है, जो इसका इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा ड्रॉबैक भी है, या मतलब एक फायदा ही है, बट वो ड्रॉबैक ऐसे लगता है। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लेके आता है इस इंडस्ट्री से। एक्सपेक्टेशन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इसमें थोड़ी बहुत गलती हमारी भी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं कि उसको लगता है कि मैं तो जो सोचता हूँ वो सब पूरा हो जाएगा यहाँ पे। लो, वो उसको आसमान जमीन का अंतर खत्म हो जाता है उसके लिए। सारी चीज उसको ऐसी लगती है कि मैं सारी चीज कर सकता हूँ, और वो ही एक्सपेक्टेशंस वो लेके यहाँ पे आता है, और उससे पहले दिन ही वो यहाँ पे आके मुकेश अंबानी को चैलेंज करना चाहता है, वो इलॉन मस्क को चैलेंज करना चाहता है। मतलब ऐसा लगता है कि थोड़े दिन बाद वो प्रधानमंत्री का भी इलेक्शन लड़ लेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। और वो पूरा एक जादुई अपने आप में पिटारा लेके आता है कि मैं बस ये नामची लाइफस्टाइल का पिटारा खोलूंगा, और एक एक करके मेरी कार, मेरी बाइक, एक प्राइवेट जेट, एक बंगला, 100 बाय 100 का बंगला, एक 4-5 नौकर, एक ड्राइवर, एक वाइट हेड ड्राइवर बिल्कुल वाइट कपड़ों में आएगा। मेरा गेट खुलेगा, मेरे मैं घर से बाहर निकलूंगा, जूस पकड़ के एक आदमी खड़ा होगा मेरे लिए, और मतलब पूरा एक जादुई दुनिया में वो चला जाता है। और अब ठीक है, अब हमारा काम ही यही है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि आदमी ड्रीम वर्ड जो है वो बहुत एक ग्रे एरिया है, बहुत एक वाइड कह सकते हैं इसको। लोग इस ड्रीम वर्ड के चक्कर में विशेष और एम को भूल जाते हैं। ड्रीम में वो लोग सब मिक्स कर देते हैं कि देखो, एक ड्रीम, मेरी विश, मेरी इच्छा कटरीना कैफ से शादी करने की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। लेकिन सच्चाई यही है कि मेरी अगर शादी होगी तो मेरे आस पड़ोस में कहीं पे होगी, मेरे रिश्तेदारों में कोई होगी, ये सच्चाई है। लेकिन मैं इच्छा तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी ये विश है। तो उसी प्रकार से क्या होता है ना, विश, आदमी अलादीन के चिराग की तरह विशेष को ड्रीम बना लेता है कि मैं एक महीने का 1 करोड़ कमाऊं, मैं महीने का 5 करोड़ कमाऊं, मेरा ये हो जाए, मैं हर महीने फॉरेन ट्रिप मारूं, मैं हर महीने मैं दुबई में बुर्ज खलीफा पे अपना एक फ्लैट खरीद लूं। ये सारी विशेष, ये विशेष सोचने में, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे विशेष, ठीक है सबकी होनी चाहिए, फैन होना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है कि कटरीना कैफ की अगर शादी होगी तो विकी कौशल से ही होगी, हमसे नहीं हो सकती उसकी शादी। ये सच और झूठ का फर्क पता होना चाहिए बेसिकली। और हमें ड्रीम्स में विशेष से ज्यादा एम या टारगेट पे फोकस करना चाहिए। और अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में जो भी लोग आते हैं ना, वो इन विशेष और एम के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। टारगेट हो गया, एम हो गया, इसके एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। विशेष और एम में आपको अगर फर्क पता करना हो ना, तो बहुत सिंपल होता है कि विशेष में कोई भी फैक्टर नहीं होता है, और एम में 4-5 फैक्टर होते हैं जो उसको आप आंक सकते हो उनपे। कोई भी एम होगा, कोई भी टारगेट होगा ना, तो उसके प्रति एक लॉजिक होगा कि यार मुझे ये चीज करनी है, तो क्यों करनी है उसका एक लॉजिक होता है। कि मेरे पापा को मैंने बोला था कि मैं ये करूंगा एक दिन, या मेरी इच्छा है, मुझे बहुत पसंद है कि मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ। हर एक चीज आपका जो एम होता है, आपका जो टारगेट होता है, उसके प्रति एक लॉजिक होता है कि वो आपको क्यों करना है। एक टाइम होता है, एक टाइम फ्रेम होता है उस चीज के लिए। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज अगर कोई भी चीज एम करते हैं, तो हम लोग उसके लिए टाइम फ्रेम होता है कि 2 साल बाद मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज 3 साल बाद चाहिए, मुझे ये चीज 5 साल बाद चाहिए।
उसके लिए टाइम फ्रेम आप आंका जा सकते हो। विश के लिए टाइम फ्रेम नहीं होता है मैं मुकेश अंबानी से ज्यादा अमीर होना चाहता हूँ। इससे आप इसको टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने जाओगे तो शायद 200 साल भी ना हो, 200 साल लग जाएंगे, या हमको कोई एक अलग ही इनोवेशन करना पड़ेगा उससे अमीर होने के लिए। तो एक हम हमारी विशेष को टाइम फ्रेम में कन्वर्ट नहीं कर पाते। अगर मेरी ये सोच है, अगर मेरी ये इच्छा है, तो ये इतने रुपए में पूरी हो जाएगी, इसमें इतना पैसा लगेगा मुझे करने के लिए। मुझे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आने वाले 5 साल में या आने वाले 2 साल में मैं अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर करवाना चाहता हूँ, तो इसका एक प्राइस टैग फिक्स है कि आपको 5 लाख रुपए लगेंगे, आपको 6 लाख रुपए लगेंगे, ये फिक्स है इसका प्राइस टैग। तो हमारे जो टारगेट होता है ना उसका प्राइस टैग फिक्स होता है, लेकिन विशेष का कोई प्राइस टैग नहीं होता है। मैं मार्स पे जाना चाहता हूँ, इस विश का कोई प्राइस टैग नहीं होता है। तो जो हमारा एम होता है, टारगेट होता है, उसका एक प्राइस टैग भी होता है, उसका एक डिफाइंड रास्ता होता है कि यार अगर मैं मेरे फादर को वर्ल्ड टूर करवाना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर करवाना चाहता हूँ, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, तो मैं ये अगर ये करूँगा तो वो 5 लाख रुपए मेरे पास ऐसे ऐसे आ जाएंगे, और मेरे पापा का मैं इस टिकट में करवा दूंगा, और ये होटल बुक करवाऊंगा, और मेरे फादर घर वालों का ये वर्ल्ड टूर हो जाएगा। ये फिक्स है, इसका प्राइस टैग फिक्स है, इसका एम फिक्स है। और एक और चीज जो होती है वो होता है एफर्ट्स, कि उसमें आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे किसी चीज को पाना है, मुझे एग्जांपल के तौर पे कार खरीदनी है, मुझे 1 साल बाद कार खरीदनी, तो उसके लिए मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा ये भी फिक्स होता है। लेकिन हमारी इच्छाओं के लिए कोई प्राइस टैग नहीं होता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, कोई एफर्ट फिक्स नहीं होता है। बस वो एक उन विशेष को पूरा करने के लिए सिर्फ एक जादुई जिन ही हो सकता है कि हम उस जिन को रगड़े, वो जिन बाहर आए, जो हुक्म मेरे आका बोले, और हम उसको बोल दें कि भैया दुनिया का जितना पैसा है मेरे अकाउंट में डाल दे, और वो चीज सपने जैसे सच हो जाए। लेकिन इन रियलिटी अगर दुनिया में देखो तो रियलिटी में वो चीज पूरी नहीं हो सकती, उसको पूरा किया भी नहीं जा सकता। और हमारी जो विशेष होती है, हमारा जो टारगेट होता है, तो एक इंसान जो जैसे आपने पूछा है कि उसको अपने यहाँ पे काम कैसे शुरू करना चाहिए, उसको यहाँ पे काम कैसे स्टार्ट करना चाहिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे काम स्टार्ट करने की है, उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कि मुझे यहाँ पे क्यों करना है काम। ये काम बहुत अच्छा है, ये काम से मेरा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन मुझे क्यों करना है यार, ये मेरा फैक्टर है। हो सकता है कोई यहाँ पे करोड़पति बनने आया हो, लेकिन मुझे तो 2 लाख रुपए चाहिए, ये मेरा एम हो सकता है ना। तो हर व्यक्ति का अपना एक एम होता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। उसी चीज को हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए। तो हर व्यक्ति जो है यहाँ पे आया है उसको सबसे पहले अपना डिसाइड करना चाहिए कि भैया मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ। सेकंड, कोई यहाँ पे 25,000 रुपये महीना कमाने आ सकता है, कोई यहाँ पे 50,000 रुपये महीना कमाने आ सकता है, कोई यहाँ 2 लाख रुपए महीना कमाने आ सकता है। लेकिन आपका जो भी व्यक्ति यहाँ पे आया है, सबसे पहले उसको ये डिसाइड होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आया क्यों। और जो भी हमारा एम है, वो एम किसी काम का नहीं है अगर हम लोग हमारे ग्रुप लीडर से उसको डिस्कस ना करें। हमारे मन में, मैं अपने मन में रख लूं कि मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाने आया हूँ, लेकिन मेरे ग्रुप लीडर को मैं नहीं बताऊं कि मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, तो वो किसी काम का नहीं है। वो जब तक वो चीज हमारे ग्रुप लीडर तक नहीं पहुंचती है, जब तक वो हमारे टीम के लीडर तक नहीं पहुंचती है, तब तक वो हमारे किसी काम की नहीं है। तब तक उसमें वो चीज अचीव करना है मेरे हिसाब से नामुमकिन है। कोई अगर उसको अचीव कर ले तो वेरी बेस्ट, बट जब तक हम हमारे एम को, जब तक हम हमारे टारगेट को, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति यहाँ पे करोड़पति बनने आए। किसी को 25,000 रुपये महीने कमा के भी खुशी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 25,000 रुपये महीना कमा के खुश हो सकता है। लेकिन जो भी हम यहाँ पे करने आए हैं, वो चीज हमारे ग्रुप लीडर को पता होनी चाहिए। अगर हमारे ग्रुप लीडर को वो पता है तो वो काम हमारे लिए 100 गुना आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे नए आते हैं, लेकिन हमारा ग्रुप लीडर कई सालों से इस इंडस्ट्री में होता है, उसको पता होता है कि अगर इसको 50,000 रुपये महीना कमाना है तो इसके लिए मुझे क्या प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए क्या करना है। तो हमारी सबसे पहली यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि हाँ हमारे ग्रुप लीडर को बता दे कि मैं भैया 25,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, मैं 50,000 रुपये महीना कमाना चाहता हूँ, मैं 6 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ, मैं 24 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूँ। और मैं ये इतने, मुझे ये जो 25,000 रुपये महीना है, मुझे इस तक 1 साल में पहुंचना है। इस 1 लाख रुपए महीने तक मुझे
अगले 1 साल में पहुंचना है। अगर आज के 2022 के हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो 6 फिगर्स मतलब 1 लाख रुपए महीना अगर कोई फैमिली कमाती है तो वो अपने लाइफ को एक अच्छे से एक डिसेंट लाइफ जी सकती है। वो अपने फैमिली के शौक भी पूरे कर सकती है, वो अपने फैमिली की इच्छाएं भी पूरी कर सकती है, उनके जो थोड़े मतलब कभी हम लोग घूमने भी जा सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं, कार भी खरीद सकते हैं। आज हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है तो वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ यहाँ 1 लाख रुपए ही महीना कमाएं। हो सकता है हम लोग 24 लाख रुपए महीने पे जाना चाहते हो सकता है हम लोग 6 लाख रुपए महीने पे जाना चाहते हो, लेकिन हम लोग अगर गुजरेंगे यहाँ से तब हम लोग उस 24 लाख रुपए महीने तक भी जाना चाहते हैं तो गुजरेंगे हम 1 लाख रुपए महीने से। पहले हम लोग 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचेंगे, उसके बाद ही हम लोग 24 लाख रुपए महीने तक पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाऊं। और अगर 1 लाख रुपए महीने तक कोई पहुंचना चाहता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं 25,000 रुपए महीने तक पहले स्टेबल हो जाऊं, मैं 25,000 रुपीज पर मंथ पे स्टेबल हो जाऊं, सबसे पहला मेरा ये टारगेट होना चाहिए। ये एक कैलकुलेटेड टारगेट है, इसमें कोई जादुई जिन की भी जरूरत नहीं है इसको पूरा करने के लिए। एक स्ट्रेटेजी बेस्ड काम करके हम लोग उस 25,000 रुपए महीने तक मतलब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि 6 महीने के अंदर मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं कि मैं यहाँ से 25,000 रुपए महीना कमाने लग जाऊं। 1 साल के अंदर मैं एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाऊं कि मैं यहाँ से 1 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं। हम लोग इस बात को हमारे ग्रुप लीडर से साथ डिस्कस करके हम लोग हमारे यहाँ पे प्लानिंग सेट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे टाइम फ्रेम डिसाइड कर सकते हैं और हम लोग क्या करना चाहते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग ये कर जब हम लोग ग्रुप लीडर से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और हम लोग वहां तक पहुंचना की कोशिश करते हैं तो सबसे उसमें नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल आता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगले ही दिन से काम पे लग जाते हैं। हमारे ग्रुप लीडर को हमने बता दिया कि मुझे 25,000 रुपये महीना कमाना है, नेक्स्ट डे से हम काम शुरू कर देते हैं और उस काम में हम लोग लग जाते हैं, उस काम में हम लोग लोगों तक इस बात को पहुंचाने लग जाते हैं। और जैसे ही हम लोग इस बात को लोगों तक पहुंचाने लग जाते हैं हम लोग को असली दुनिया का सामना होता है। एक हम लोग जो इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं बाहर में सभी लोग पॉजिटिव नहीं होते होते, और एक सच का सामना हमको होता है एक असली दुनिया में कि लोग कैसे होते हैं। कल को जो हमको लगते थे अरे ये तो सब मेरे दोस्त हैं, वो सब हमें हमको एक अलग ही राक्षस दिखने लग जाता है, एक अलग ही इंसान नजर आता है और हमको हमारी दुनिया में एक सच का सामना होता है उनसे। रियलिटी तो चेक होने लग जाता है। रियलिटी चेक होने लग जाते हैं, बिल्कुल सही। रियलिटी चेक होता है कि यार ये कल को साला मेरा इतना अच्छा दोस्त था, कल को मेरे को बोलता था कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, आज मैं इससे 2,000 रुपए मांग रहा हूँ, ये 2,000 नहीं दे रहा है। ये 2,000 जान देने वाला आदमी 2,000 रुपए जेब से नहीं निकाल रहा है। कल मेरे से बोल रहा था मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए, कल बोल रहा था मेरे पास इतना सारा पैसा आया, मैंने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा कमाया। मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू 2,000 रुपए लगा दे, तू 5,000 रुपए लगा दे, ये मेरी इतनी सी बात नहीं मान रहा है। और ये रियलिटी चेक्स हमारे होने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ एवरेज, जिसमें हम लोग ये बताते थे कि यार आप लोग 10 लोगों को इसके बारे में जानकारी, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एवरेज बोलते थे। और हम लोग उसमें बोलते थे कि अगर हम लोग इस डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी 10 लोगों तक पहुंचाएंगे तो 2 लोग हमारे साथ आ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? यही चीज हमको बताई जाती थी, यही चीज हमको सिखाई जाती थी, 10 लोगों तक इस सिस्टम को लेके जाओ, 2 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट था, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग एक सोशियो कॉमर्स बिजनेस में आ गए हैं और इस सोशियो कॉमर्स बिजनेस में हमारे कुछ फायदे जुड़ते गए हैं साथ में। अब इस सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले बिना किसी के पास जाए, लोगों तक जाने से पहले ग्रुप लीडर को हमने बताया कि हम लोग, मेरा पर्सनल टारगेट ये है, मैं ये करना चाहता हूँ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि मैं किन लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाना चाहता हूँ। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है वो आती है लिस्ट। लिस्ट एक ऐसा फ्यूल है, एक ऐसी बहुत बड़ी पावर है जो इस सिस्टम को चलाती है। बिना लिस्ट के कोई भी व्यक्ति यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होता है। हम लोग हर मीटिंग्स में ये बात सुनते हैं कि लिस्ट के बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में 90% जितने भी लीडर्स होते हैं, 90% लोग जितने भी बड़े मोटिवेटर्स होते हैं, सब लोग बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ। लेकिन इस बात की सच्चाई मैं आपको बता दूं, 90% लोग लिस्ट नहीं बनाते। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर।
तभी डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि 90% लोग जो कही हुई बात है उसको पूरा ही नहीं करते। आज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं भी कोई टीम है, वो वहां के 100% लोग अपनी लिस्ट बना ले, तो उस टीम को इंडिया की सबसे बड़ी टीम बनने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहां पर भी ये होता है कि ग्रुप लीडर सभी को बोलता है लिस्ट बनाए, लेकिन वहां पे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति लिस्ट बनाता नहीं है। सब लोग क्या करते हैं, मेरे मन में नाम है, मेरे मोबाइल में नाम है, आजकल मोबाइल सबके पास में होता है, बोले मेरे मोबाइल में है ना 1,000 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट, मेरे मोबाइल में है लोगों की लिस्ट, मैं तो जाके आज बता सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। और हम लोग सभी लोग क्या करते हैं ना कि वो उस लिस्ट को बनाते ही नहीं। देखो मैं आपको बात बताता हूँ कि वो लिस्ट जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम एक्चुअली यहाँ पे सिस्टम में क्या करना चाहते हैं, कोई 25 कमाना चाहता है, कोई 50 कमाना चाहता है, जब तक हम ये बात हमारे लीडर को ना बता दें वो चीज नहीं हो सकती, वो इम्पॉसिबल है। मेरे हाथ से मैं आपको सबको एक एक लेटर लिख के दे सकता हूँ कि जिसने अपने ग्रुप लीडर को नहीं बताया कि मेरे पास 1 साल में ये इनकम होनी चाहिए, उसकी वाकई में वो नहीं होगी इनकम। और अगर उसने वो बिना उसको बताया वो इनकम जनरेट कर ली, उसको यहाँ से मैं हमारे इन्वेस्टर से डबल इनकम यहाँ से दिलवाने की मेरी गारंटी है कि वो ये चीज बिना करे अगर वहां तक पहुंच जाए। और इस चीज में जो सबसे सेकेंड चीज है कि हमारी लिस्ट हम लोग बनाए, और वो लिस्ट बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है उस लिस्ट का, कि वो लिस्ट अप्रोचेबल होनी चाहिए। लिस्ट अप्रोचेबल होनी चाहिए मतलब ऐसे लोगों के नाम होने चाहिए जिनको हमको डिजिटल माध्यम से या हम लोग फिजिकली जाकर के हमारा प्रेजेंटेशन दिखा सके। उस लिस्ट में हम लोग शाहरुख खान, सलमान खान का नाम लिखने से वो लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी। पता चला हमको आज मीटिंग हुई थी, मीटिंग में बोला था 200 लोगों की लिस्ट बना। एक आदमी की मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट बहुत आसानी से बन सकती है। मीन 200 लोग बहुत आसानी से बन सकती है। 200 लोगों के आगे कोई भी व्यक्ति 200 लोग मतलब 200 लोगों पे रुकना नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट होनी ही चाहिए अगर वो यहाँ पे सक्सेसफुल होना चाहता है। तो अब 200 लोग जो होते हैं, हम लोग अगर वो 200 लोगों की लिस्ट सिर्फ बना लें, मतलब 200 लोगों की लिस्ट बनाने से कोई का फायदा नहीं होगा। उसमें उनका नाम, उनका प्लेस, उनसे मैं डिजिटली मिलने वाला हूँ कि फिजिकली मिलने वाला हूँ, वहां पे लिखा हुआ होना चाहिए कि इसको डिजिटली प्रमोट करना है, इसको फिजिकली प्रमोट करना है, और उसका मोबाइल नंबर। ये 4 चीजें वहां पे होना जरूरी है। और वो 4 चीजें और ये लिस्ट भी आपकी तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप इसको अपने ग्रुप लीडर के साथ शेयर नहीं कर देते। आपका ये फ्यूल, आपका ये जो इसमें चार्जिंग है, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना पड़ता है ना, ये मोबाइल की बैटरी है आपकी। जो लिस्ट है आपकी, इस बिजनेस की बैटरी है आपकी। इसको जितना बड़ा बनाओगे, आजकल बैटरी आती है, पहले बैटरी आती थी 1000 mAh की, आजकल बैटरी आती है 5000 mAh की, 2 दिन मोबाइल चलता है जी। तो जितनी बड़ी हमारी लिस्ट होगी उतना ही हम लोग चार्ज महसूस करेंगे, उतना ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये लिस्ट भी तभी तक काम करेगी जब तक आप इसको अपने ग्रुप लीडर के साथ शेयर करोगे। जब आप इसको अपने ग्रुप लीडर के साथ शेयर कर दोगे, ये लिस्ट आपकी सोना बन जाएगी। बस इसको सोने को आपको अपने अकाउंट में लेना है, ये सोना तो बन चुकी है। और इस लिस्ट में अब क्या होता है ना, हम लोग एक हर व्यक्ति 200 लोगों की लिस्ट बनाता है और वो अगले ही दिन से ग्रुप लीडर को भी बता देता है और वो अगले दिन से जाके लोगों को बताने लग जाता है और फिर एक रियलिटी चेक होता है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, देखो इस दुनिया में जितने लोग आए हैं ना, पैदा हुए हैं, वो हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं। वो कुछ लोग जो उनके काम करने हैं वो उसके लिए पैदा हुए हैं। सभी लोग इस सिस्टम में हमारे साथ काम करने नहीं आएंगे। ये रियलिटी है, सच है। इसका जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतना हमारा फायदा है। तो इसको एक्सेप्ट जितनी जल्दी हम लोग कर लेंगे इतना हमारा फायदा हो जाएगा। अब क्या होता है ना, अब इसमें हमको कुछ तरह के लोग मिलेंगे जिनके लोग में इनको स्पेशली, जैसे अगर ये लिस्ट है हमारी 200 लोगों की, इसमें 10% लोग हमको ऐसे मिलेंगे। 10% मतलब 200 में से 20 लोग हमको ऐसे मिलेंगे जिनका मैंने नाम रख रखा है नाग। ये नाग देवता लोग हैं। ये स्नेक जिसको बोलते हैं, जिनका फन होता है, कोबरा होते हैं ये लोग। ये ऐसे लोग होते हैं कि इनके पास हमारा कोई आईआर, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव जिंदा जाता है, वो वापस जिंदा नहीं आता है। जहर चले जाता है उनके अंदर। ये उसके बिल में जाता है, उसको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। उसका घर एक बिल ही होता है, सांप के बिल की तरह। और ये जब वापस आता है तो इसकी लाश ही वापस आती है, ये जिंदा वापस वहां से नहीं आता है। जी। ये
ये लोग इतने जहरीले लोग हैं, ये 10% लोग जो आपकी लिस्ट के होंगे, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, ये इतने जहरीले लोग होंगे कि ये आप इनके पास जाओगे ना, ये आपको इतना बुरा डसेंगे कि 3 दिन तक आपको नींद आना बंद हो जाएगी। ये मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, 3 दिन तक नींद नहीं आएगी। इस दुनिया की जितनी गंदी गंदी गालियां है ना, वो आप अपने आप को दोगे। ये आपको तो एक भी गाली नहीं देगा, ये आपको एक भी गाली नहीं देगा, लेकिन इस दुनिया की सारी गंदी गालियां आप अपने आप को दोगे कि किस दुनिया में वो कौन सा घटिया समय था जिसमें मैंने इस काम को शुरू कर लिया। वो सारी घटिया बातें आप अपने आप को बोलोगे। आपको नींद नहीं आएगी। आप अगर आपकी वाइफ है, आप उस पर चिल्ला चोट करोगे। आप अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आप उस पर चिल्ला चोट करोगे। 3 दिन आपकी जिंदगी के पूरे बर्बाद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ये 10% लोग आपकी लिस्ट में बिल्कुल एक काले सांप की तरह हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कोई आदमी अगर जिंदा जाता है तो वापस जिंदा नहीं आता है, उसकी लाश ही वापस आती है। इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। ये सबसे खतरनाक सांप होते हैं, जो अगर आपको डस ले तो आपको पानी तक पीने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप उसके पहले ही ढेर हो जाओगे। ये इनके पास कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं बोलने के लिए, ये आपको बोलते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं। ये आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपका सबसे सच्चा मित्र हो सकता है ये बोलने वाला। और ये आपको बोलेंगे कि बस तेरे पास जिंदगी में यही बचा था काम, यही काम बचा था तेरे पास करने के लिए, तेरे को और कोई काम नहीं मिला, तेरे पिताजी की बनाई हुई इज्जत पूरी बर्बाद कर देगा तू। तेरे पिताजी ने सालों से मेहनत करके जो इज्जत बनाई है पूरी बर्बाद कर देगा तू। लिख ले मुझसे, 6 महीने में कंपनी भाग जाएगी, लिख ले। और मतलब आपको दुनिया की सारी बातें, ये काम, और ये आदमी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी बनने की कोशिश करेगा कि इसको सब नॉलेज है, इसको सारी जानकारी। इलॉन मस्क तो इसके पास में बैठता है, बिल गेट्स तो इससे शिक्षा लेके जाता है, बिल गेट्स को तो कोचिंग दे के जाता है। एक बात बता दूं, उसके घर में जहाँ कपड़े सूख रहे हो ना, वहां पीछे या कहीं पे उसकी छत पे जहाँ कपड़े सूख रहे हो, उसके कपड़ों में जाके देख लेना, उसके बनियान में जितने छेद होंगे ना, उतने तो इस भारत देश की रोडों पे गड्ढे भी नहीं होंगे। ये ऐसा आदमी है जिसने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया जिंदगी में, लेकिन इसको ज्ञान बिल गेट्स से भी ज्यादा है। मतलब बिल गेट्स भी अगर इसके सामने आ जाए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके सामने आ जाए, तो वो हाथ जोड़ लेंगे, भाई तू ज्यादा महान, हम महान नहीं है। इन पे 10% लोग ऐसे हैं जिसपे मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ कि आपसे लिस्ट में आएंगे ही आएंगे, और इनका सामना आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इन 10% लोगों में, इन 20 लोगों में, इन पे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता चले कि ये काला सांप है, अपने टाइम को बचाइए, अपने टाइम को कैश कीजिए, उस मीटिंग को क्लोज कीजिए और अपने घर पे जाके आराम कीजिए। इससे अच्छा उपाय इन लोगों से निपटने का है ही नहीं। इनसे बहुत अच्छा उपाय यही है कि इनसे मीटिंग को क्लोज करो, घर जाओ और आराम करो। और मैं तो आपको बोलता हूँ कहीं गार्डन में जाके बैठ जाओ, वो पूरा दिन वेस्ट कर दो। इनके पास 10 मिनट भी बैठने की जरूरत नहीं है, ये किसी काम के लोग नहीं है। और हर व्यक्ति की लिस्ट में, किसी की लिस्ट में 15% हो सकते हैं, किसी की लिस्ट में 10% हो सकते हैं, लेकिन ये होंगे ही होंगे। और 10% लोग ऐसे होंगे हमारी लिस्ट में जिनका मैं नाम रख रखा है मिस्टर सर्टिफिकेट। ये आपसे सिर्फ सर्टिफिकेट मांगते रहेंगे। इनको आप बोलोगे ये अच्छा है, आप इनको बताओगे हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, और हर चीज का ये आपसे सिर्फ सर्टिफिकेट ही मांगते रहेंगे। मुझे इसका सर्टिफिकेट ला के दो, मुझे उसका सर्टिफिकेट ला के दो, मुझे उसका सर्टिफिकेट ला के दो। आपसे सिर्फ ये सर्टिफिकेट ही मांगते रहेंगे। इसके अलावा ये आपसे के साथ कभी काम करने नहीं आएंगे। ये वो लोग हैं, ये वो 10% लोग हैं जो उन 10% नाग लोगों से इन्फ्लुएंस है। ये उनकी बात मानते हैं, उनको सुनते हैं, और उनको सुन के ये आपको गंदा नहीं बोलते, लेकिन ये आपसे बस बहानों से बस सर्टिफिकेट 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 मांगते रहते हैं। ये आपसे तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। ये आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं होंगे। इन लोगों से भी बचने का एक ही उपाय है, वहां से निकलिए, अपने टाइम को बचाइए, अपने टाइम को अपने परिवार वालों के साथ दीजिए, अपने टाइम को अपने काम में लगाइए। इन लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको आप खुशी खुशी आपकी लिस्ट से छोड़ दीजिए, ये जिंदगी में आपका कुछ फायदा नहीं करने वाले। और 10% आपकी लिस्ट में ऐसे लोग मिलेंगे जो यस मैन हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है
कि इनको ना बोलना नहीं आता है। ये 10% लोग यस मैन होते हैं। इनको आप बोलोगे कि काम करना है, हाँ करना है। इनको आप बोलोगे प्रोडक्ट लेना है, हाँ लेना है। कब लेना है? शाम को ऑफिस आ जा, वहां पे दे देता हूँ पैसे। आप शाम को ऑफिस जाओगे, बोले कल घर पे आ जाए, कल घर पे दे दूंगा। आप अगले दिन घर पे जाते हो, ये बोलते हो 2 दिन बाद एटीएम से निकाल के दे दूंगा। आपको बस ये हाँ 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 बोलते जाते हैं और आपका समय आगे बढ़ाते जाते हैं, आपका समय वेस्ट करते जाते हैं। और ये यस मैन होते हैं क्योंकि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको ना बोलना नहीं आता। इनको ना बोलना नहीं आता है, ये ना बोलने में हिचकते हैं, इनसे ना नहीं बोला जाता है और ये इनका नाम होता है यस मैन। तो एक आपकी लिस्ट में ये 10-10-10-10-30% लोग ऐसे हैं। एक नाग है जो आपको जान से मार सकता है। एक नाग से इन्फ्लुएंस लोग जो मिस्टर सर्टिफिकेट होते हैं, जो सर्टिफिकेट ही मांगते रहेंगे। इनके घर में इनके पास इतने सर्टिफिकेट है लेकिन किसी काम में नहीं आने वाले इनको सर्टिफिकेट। और एक आपको यस मैन जो 10% लोग होंगे। आपकी लिस्ट के 200 में से ये 60 लोग किसी काम के नहीं है। इनको भगवान के नाम पे छोड़ के इनको भूल जाना चाहिए। इन पे समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपके साथ अब आपके बचते हैं लिस्ट में 70% लोग। 70% लोग मतलब 140 लोग। 140 लोग आपकी लिस्ट के ऐसे लोग हैं जो एक बार आपके कहने पे नामची के प्रोडक्ट्स, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स ले लेंगे। किसी की लिस्ट में ये 150 हो सकते हैं, किसी के लिस्ट में ये 120 हो सकते हैं, 130 हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज 140 लोग, 70% लोग आपकी लिस्ट के ऐसे होंगे जो आपके एक बार कहने पे इस प्रोडक्ट को यूज करके देखेंगे। अपने प्रोडक्ट अभी तक अगर वो किसी और कंपनी का शैम्पू यूज करते होंगे तो वो एक बार आपके कहने पे नामची का नेचुरल शैम्पू यूज करके देख लेंगे। अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ऑल इन वन शेक यूज करके देख लेंगे। अगर उनके घर में कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, उनके घर में किसी को डस्ट एलर्जी है, तो वो आपका एयर प्यूरिफायर लेके यूज करके उसको एक बार यूज करने के लिए जरूर ले लेंगे। ये 140% लोग आपकी लिस्ट के ऐसे लोग हैं जो आपके कहने पर एक बार आपकी बात मान लेंगे। यही 140 लोग आपकी लिस्ट के हीरे हैं। यही 140 लोग हैं जिनके साथ आपको आगे बढ़ना है। इन 60 लोगों को भगवान का नाम लेकर छोड़ देना। कई बार मुझसे लोग आके पूछते हैं कि सर किसी की लिस्ट में अगर ऐसे ये 30% लोग ही हुए तो ये सारे ही लोग नेगेटिव हुए तो मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आपकी टीम में कोई आके आपको बोल रहा है कि मेरी सारे ही लोग नेगेटिव हैं, उस बंदे को आप छोड़ दो। ऐसा आदमी जो 30 साल का है, जो 35 साल का है, जिसके जीवन में 30 साल के जीवन में उसके सारे लोग ही नेगेटिव हैं, उस आदमी को छोड़ देना अच्छा। वो बंदा ही गड़बड़ है एक्चुअली। वो बंदा ही गड़बड़ है। ऐसा आदमी जिसके सारे दोस्त नेगेटिव हो, उसको तो जीने का ही हक नहीं है। पर आप तो किसी को मारने वाले हो नहीं कि जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में। आप बस ये करो कि वो आया है, नामची का प्रोडक्ट लिया है, उसके सारे लोग नेगेटिव हैं, भाई तू घर पे रह, खुश है। ये वेबिनार होता है, इसमें आजा, ज्वाइन कर ले। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति, देखो ये जो जितने लोग हैं ये लॉ ऑफ एवरेज है। किसी की 10 लोग ज्यादा हो सकते हैं, किसी के 10 लोग कम हो सकते हैं, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ये फैक्ट है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। अब आपके 140 लोग हैं। इन 140 लोगों के साथ आपको काम शुरू करना। अभी तक क्या होता था, हम लोग जिस फील्ड से आए, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कुछ काम करते थे और जिससे हम लोग भी आए हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि जिस प्रोजेक्ट से हम लोग पिछले कई सालों से जुड़े हुए थे, अंडमान के भी कई लोग पिछले कई सालों से उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, वहाँ पे प्रोडक्ट को यूज किया जाता था ज्वाइनिंग निकालने के लिए। अब इन 140 लोगों के साथ कैसे स्टार्ट करना है उसकी बात। अभी तक हम लोग जिस डी कंपनी में थे, जिस जहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पे उस प्रोडक्ट इसलिए था ताकि उस प्रोडक्ट का नाम लेकर हम लोगों को ज्वाइन कर सके। वहाँ पे यही होता था। लेकिन जब एक्चुअली हम लोग उस प्रोडक्ट को यूज करने जाते थे, उस प्रोडक्ट में कुछ भी होता नहीं था जिसको यूज किया जा सके। वो क्या होता था कि इनिशियली जिसको पता नहीं है प्रोडक्ट क्या है, हम लोग उसको वो बड़ी बड़ी बातें करके उसको बता देते थे कि भाई ये एजुकेशन मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और अब तू ये प्रोडक्ट ले ले और ज्वाइन हो जा। और जैसे ही वो ज्वाइन होता था, हम लोग उसको बोलते थे
पागल है क्या, पढ़ाई करके क्या करेगा, तू तो एक काम कर पैसा कमा, यही होता था और यही सभी लोग कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग सोशियो कॉमर्स में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके जुड़े हुए हैं जिसके वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, जिसके पास एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो हर घर में यूज हो सकते हैं, हर घर में उपयोग किए जा सकते हैं और हर घर तक उनको पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है और वो माइंडसेट इस तरीके से चेंज करने की जरूरत है कि हम लोगों को हमारे प्रोडक्ट्स का उपयोग किसी को ज्वाइन करने के लिए नहीं करना। हम लोग इस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे ये प्रोडक्ट्स वाकई में अच्छे हैं। हम लोग इसको ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, 2 साल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों ने इसको सेल करके, अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से सेल करके हम लोग इसके क्वालिटी को, इसके प्रोडक्ट के वैल्यूएशन को हम लोग चेक कर चुके हैं और इसको बकायदा स्टैम्प के साथ रिव्यू ले चुके हैं लोगों के कि वाकई में अच्छे हैं, वाकई में किस तरीके से काम करते हैं। अब हम लोगों का टारगेट ये है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स का यूजर बने। हम लोग अभी हमारा माइंडसेट ये होता है कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं सामने वाले को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन हमको हमारा ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमारी हर व्यक्ति की लिस्ट में 140 लोग ऐसे हैं जिन तक हम इस प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं और उन प्रोडक्ट्स को पहुंचा के हम लोग एक बार, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि वो आपसे बार बार खरीदेंगे, लेकिन एक बार हम इस प्रोडक्ट को उनके ऑलरेडी प्रोडक्ट जो वो यूज करे उससे रिप्लेस कर सकते हैं। एक बार हम लोग इन प्रोडक्ट्स को पहुंचा के रिप्लेस कर सकते हैं और एक आदमी 4 से 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट, आज कोई भी व्यक्ति, कोई 10 हजार रुपए का खरीद लेता है, कोई 2 हजार का खरीद लेता है, लेकिन ये जो 140 लोग हैं हमारे कहने पर 4 से 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट, मतलब लगभग 35 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स हमसे ले लेते। और जब हमसे ये 140 लोग, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 70% लोग हैं, ये 70% लोग हम लोग क्या करते हैं कि इन तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोग इनसे जब जब भी हमारा प्रेजेंटेशन हो, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, हम लोगों को वो एक मौका मांगना है। हमारा काम है वो एक मौका मांगने का, हमारा काम है वो एक मौका लेने का, जब हम लोग हमारे ये प्रोडक्ट्स को वो उस तक पहुंचा रहे, हमको सिर्फ उसमें एक मौका लेना है। हम लोगों को ये बात करनी कि आप इस प्रोडक्ट को एक मौका देके देखिए। देखो, आप अगर आपका काम है उस प्रोडक्ट के लिए एक मौका मांगना, बाकी उसके बाद आपका काम प्रोडक्ट कर देगा, आपको उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करेगा, वो एक मौका को 4 मौके, 5 मौके, 10 मौके में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी ये ड्यूटी की इन 140 लोगों के साथ आप वो एक मौका मांग लो। वो एक मौका आपने अगर उनसे ले लिया, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर 4 से 5 हजार रुपए, कोई 10 हजार रुपए का सामान लेगा, कोई 2 हजार रुपए का लेगा, कोई 4 हजार रुपए का लेगा, ऑन एन एवरेज 4 से 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट आपके ये 140 लोग आपसे ले सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी 200 लोगों की लिस्ट हो, अप्रोचेबल लिस्ट हो और आप उन तक अगले 3 महीने में पहुंच जाओ। आप उन तक अगले 3 महीने में पहुंच जाते हो। 3 महीने का टाइम बहुत क्रूशियल होता है। कई लोग ये जो 3 महीने, इसको कैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इन 3 महीने में हम लोग इन 140 लोगों तक पहुंच जाए और 4 से 5 हजार रुपए के प्रोडक्ट के लिए हम लोग उनसे वो मौका ले लें। किसी को भी इसमें बैगिंग अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी अपने बिजनेस को डाउनग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप वो मौका हक से ले सकते हो। आपके प्रोडक्ट में इतनी पावर है, आपके प्रोडक्ट में इतना दम है कि आप उनसे खुशी खुशी वो एक मौका ले सकते हो, इन प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। और इस प्रोडक्ट के साथ आप उन 140 लोगों तक 140 लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा दीजिए। और 140 लोगों तक जब ये 4 से 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट जाता है, तो लगभग 40 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का सामान हर व्यक्ति आपसे ले लेता है और लगभग 5600 पॉइंट्स आपके 3 महीने में हो जाते हैं और आप लोग 30,000 रुपीज 3 महीने में यहां से अर्न करके कर सकते हो। मैंने अभी तक कोई बहुत लाखों करोड़ों की बात नहीं करी है, मैंने बहुत सिंपल सी बात करी है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट कर सकता है और 30,000, वो एक मौका लेकर के 30,000 रुपए यहाँ से अर्न कर सकता है 3 महीने के अंदर। ऑन एन एवरेज 1 महीने का 10,000 रुपए यहाँ से कमा सकता है। बहुत सिंपल है। हम लोगों ने सिर्फ 100-200 लोगों की लिस्ट बनाई और 140 लोगों से वो एक मौका लिया है कि जिसमें वो उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हमारे प्रोडक्ट से चेंज कर ले।
अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। क्या हुआ था, जॉर्ज सर से अभी मेरी 2 दिन पहले ही बात हो रही थी, उनको मैंने एक रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। और क्या हुआ था ना कि ये कंपनी हम लोगों ने जब स्टार्ट करी थी 5 फरवरी 2022 को, और हमारी बुआ यहाँ पे आई हुई थी, और बुआ मतलब मेरी फादर की सिस्टर। और हम लोगों के यहाँ ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई काम की शुरुआत अगर आप कर रहे हो तो आपकी डॉटर या आपके सिस्टर से आप अगर शुरुआत करवाओ तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम लोगों का ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन बुआ यहाँ पे आई हुई थी, बुआ ने बोला आप लोगों ने एक अच्छी चीज की शुरुआत करी है तो चलो पहला ऑर्डर मैं दे देती हूँ। और पहला ऑर्डर उन्होंने दे दिया। वो एक गवर्नमेंट टीचर है, अच्छा खासा अर्न कर रही है वो, उनके हस्बैंड भी अच्छे बिजनेसमैन है। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट हमसे लिया और यूज किया। उस बात को 1 महीना बीत गया, हम लोगों ने बस वो प्रोडक्ट दे दिया, उसका ज़्यादा कुछ, और हम लोग हमारे काम में व्यस्त हो गए। और 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आया उनका कि वो एक ऑल इन वन शेक एक और चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बुआ भिजवा दूंगा। तो बोले कितने पैसे ट्रांसफर करने? मैंने कहा अब बुआ आपसे क्या पैसे दूं मैं मेरी तरफ से ही दे दूंगा आपको। तो बोले वो तो बोले नहीं, पैसे तो लेने पड़ेंगे क्योंकि ये ऑल इन वन शेक मेरे लिए नहीं है, ये मेरे एक स्कूल में एक और टीचर है उनको देना है। तो मैंने कहा कि आपने उनको बताया क्या? तो बोले कि जब मैंने ये प्रोडक्ट लिया था ना तो मैंने इस प्रोडक्ट को लिया और मैंने 1 महीने यूज किया और मेरा 3 किलो वेट कम हो गया। बोले मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेती थी और मैंने इसको ब्रेकफास्ट स्किप करके यूज किया और मेरा 3 किलो वजन कम हो गया इसमें। और मेरे घुटने में दर्द, देखो अभी तक मैंने आपको ऑल इन वन शेक का संयम सर ने भी प्रेजेंटेशन दिखाया था, लेकिन हम लोगों ने किसी ने ये बात नहीं करी थी कि इससे घुटने का दर्द सही हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट शेक बनाया है। अब इससे क्या क्या हो सकता है ये हमको और भी बहुत बातें पता चलेगी। तो बोले मैंने इसको लिया और मेरे घुटने का दर्द 4-5 दिन में सही हो गया। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हुआ क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो बोले तेरे फूफा जी मतलब उनके हस्बैंड है, बोले फिर उन्होंने भी लिया और उनका भी सही हो गया। तो मेरे स्कूल में एक टीचर है, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरा घुटने में दर्द हो रहा है, तो मैंने उनको बोला कि आप ये प्रोडक्ट लेके देखिए आपका सही हो जाएगा। और उन्होंने मेरे से मंगवाया है, मैंने उनको भेजा यहाँ से, उन्होंने पेमेंट ट्रांसफर करा, मैंने उनको दे दिया। उनकी आईडी ऑलरेडी रजिस्टर थी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर उन्होंने किया था तो आईडी उनकी रजिस्टर थी। मैंने उस आईडी पे एक प्रोडक्ट और चढ़ा दिया, वो उनको पहुंच गया। फिर मेरे पास 3 दिन बाद वापस से उनका कॉल आया कि एक शेक और चाहिए। तो मैंने कहा कि आपके लिए चाहिए क्या? तो बोले नहीं मेरे स्कूल में एक टीचर और है उनको देना है। तो मैंने कहा कैसे? तो बोले वो जो जिस टीचर को मैंने दिया था ना उनका भी घुटने का दर्द 4 दिन में 5 दिन में सही हो गया। तो मेरी एक और जो टीचर है उन्होंने उनसे पूछा कि कैसे सही हो गया, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसा बोल रहे हैं। तो वो उनको भी देना है। तो मैंने कहा अब कुछ मेरे को ऐसा लगा कि यार ये मतलब सबके घुटनों के दर्द सही हो रहे हैं तो इस पे पता लगाना चाहिए कि ये एक्चुअली कैसे हो रहे हैं। तो मेरी एक सिस्टर है जो डॉक्टर है, और मैंने इसके पूरे जो हम लोगों ने जिस तरह से फॉर्मुलेशन करवाया इसका उसकी सारी डिटेल मैंने मेरी सिस्टर को भेजी कि हम लोगों ने एज वेट लॉस प्रोग्राम और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम के रूप में इसको बनाया है, लेकिन लोगों का फायदा हो रहा है इससे। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे बताया कि इसमें एक प्रोटीन है जो आपकी मसल डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, और सेकेंड इसमें कैल्शियम है और मैग्नीशियम है जो आपके घुटने के दर्द को कम कर रहा है, सही कर रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ये भी हो रहा है, ये अपने को पता नहीं था और एक नई चीज पता चल रही है। और अभी 2 दिन पहले की बात है, वो जो दोनों टीचर्स थी जिन्होंने मेरी बुआ से लिया था, उन्होंने एक एक जो ये ऑल इन वन शेक है वापस ऑर्डर किया क्योंकि अभी 12th के रिजल्ट आ गए हैं, उनकी छुट्टियां होने वाली। तो बोले ये खत्म हो जाएगा तो हम आपसे वापस कैसे लेंगे, तो एक एक और मंगवा दो ताकि हमारी ये छुट्टियां निकल जाएगी, उसके बाद हम आपसे वापस ले लेंगे। तो अभी 1 महीने छुट्टी थी और उन दोनों की, तो हमारा ये प्रोडक्ट मेरी बुआ ने मतलब एक मौका भी नहीं मांगा था वहां तो उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग आपके लोगों में ये जो 140 लोगों हैं
इनसे अगर आपने एक मौका ले लिया, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आपके पास ये जो 30,000 की सेल है ये आपकी रेगुलर हो जाएगी, क्योंकि इस 140% 140 लोग हैं, इसमें हो सकता है 40 लोग आपसे वापस ऑर्डर ना करें, लेकिन 100 लोग ऐसे होंगे जो आपसे ये प्रोडक्ट को वापस मांगने लग जाएंगे और आपकी रिटेल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कंज्यूमर बन जाएंगे वो लोग। वो आपके साथ फिक्स हो जाएंगे और आपको ये इनकम फिक्स हो जाएगी। और जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, 15% लोग, आपकी लिस्ट के 15% लोग, मतलब 30 लोग ये जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब 140 लोगों में से 30 लोग ऐसे होंगे जिनको ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा लगेगा, और वो लोग आपके साथ धीरे धीरे इसमें, जैसे मेरी बुआ, वो यहाँ पर बिजनेस के लिए नहीं आई थी, उन्होंने सिर्फ मुहूर्त करने के लिए प्रोडक्ट लिया था, और जब धीरे धीरे उनको मजा आ रहा है क्योंकि उन्होंने स्टार्ट एक ऐसी इसी तरीके से 30% लोग, 15% लोग, 30 लोग आपके साथ ऐसे आ जाएंगे जो धीरे धीरे इस बिजनेस में आपके साथ इन्वॉल्व होने लगते हैं, और यहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग डे 1 में अगर किसी को बोलोगे कि ये प्रोडक्ट तो तू रख ले और बिजनेस स्टार्ट कर, तो वो आपके साथ उसी तरीके से आएगा कि बिना मन के आएगा। लेकिन अगर आप आपकी ड्यूटी है उन 140 लोगों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाना, बाद में आपका वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब भी किसी के साथ बिजनेस करने जाना है, जब भी 140 लोगों को प्रेजेंटेशन देने जाना है, आपको कोई भी प्रोडक्ट देना है, अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट सबके लिए यूजफुल नहीं होते, लेकिन आपको उस व्यक्ति के जरूरत को एग्जामिन करना है, डायग्नोस करना है और उसका ट्रीटमेंट देना है। बेसिकली मतलब उसको किस चीज की जरूरत है और वो जरूरत आपके किस प्रोडक्ट से हल हो सकती है और उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी उसको चाहिए, ये आपको एक तरह का, बेसिकली मैं बताऊं तो एक बिना डिग्री वाला डॉक्टर बनने की जरूरत है आपको, कि उसको क्या चाहिए आपको ये पता लगाना सीखना पड़ेगा। और आप जैसे ही पता लगा लोगे, अरे इसके बाल कम हो रहे हैं, किसी के भी घर में जाओ ना, उसकी वाइफ को देखो, अच्छा इसकी वाइफ थोड़ी सी मोटी है, इसको वेट लॉस जरूर करना होगा। और जिसके भी घर में आपको दिखे कि थोड़ी सी वाइफ हेल्दी है, समझ जाओ वेट लॉस प्रोग्राम आपका बेस्ट चलेगा। 35 पॉइंट आपके हर महीने के फिक्स हो जाएंगे, आप उसको बहुत आसानी से दे सकते हो। मेरी मामी यूज कर रही है, मेरी बुआ यूज कर रही है, रियलिटी में मेरे घर में हम लोग सभी लोग इस ऑल इन वन शेक को डेली यूज करते हैं। और आप सभी लोग जिसके भी घर में ये प्रोडक्ट आ गया है, मैं तो आपको एक आइडिया बताता हूँ, देखो एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि मेरी मामी के यहाँ ये प्रोडक्ट किस तरीके से गया था। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये यूज करते थे, हमारा फैमिली ग्रुप है जिसमें हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, तो मेरी मम्मी इस ऑल इन वन शेक को यूज करती है सुबह, तो वो उसका फोटो खींच के उस ग्रुप पे डाल देती थी, कभी बनाना के साथ डाल देती थी, कभी एप्पल के साथ डाल देती थी। और मेरी मामी का कॉल आया कि ये आप क्या डालते हो, तो मम्मी ने बोला कि मैं वेट लूज करने के लिए यूज कर रही हूँ। मेरी मामी ने बोला मुझे भी आप दे दो इसको, उन्होंने ले लिया, उनका 1 महीने में 2 किलो वजन कम हो गया। अब उनके आस पड़ोसी उनसे पूछ रहे हैं कि आपने वजन कैसे कम किया। तो आप लोग भी, जितने लोग के घर में प्रोडक्ट्स आ गए हैं ना, अगर आप शेक बना के पी रहे हो, सुबह उसका फोटो क्लिक करो, उसको अपने स्टेटस पे डाल दो, हैविंग माई मील, हैविंग माई ब्रेकफास्ट। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा काम नहीं करना है आपको, कोई सिंपल नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप लोग सुबह शेक बनाओ, तो उसका फोटो लो, अपने स्टेटस पे डाल दो, हैविंग डिलीशियस कुल्फी शेक, हैविंग डिलीशियस मील, हैविंग डिलीशियस ब्रेकफास्ट। अगर कोई डिनर में ले रहा है तो डिनर में डाल दो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शेक के अंदर बादाम डाल देते हैं, शेक के अंदर अखरोट डाल देते हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से यूज कर सकते हो। और इस शेक बेसिकली आप लोग क्या करो, हम लोग तरह तरह की पोस्ट बना के आपको प्रोवाइड करते हैं, जो डिजिटल टूल्स हैं। आप लोग क्या करो, अपने शेक के साथ उसका स्टेटस आपने व्हाट्सएप पे लगा दिया, आपको 3-4 दिन के अंदर कोई ना कोई, आपने क्या करा, जैसे जो लोग लेडीज इसको वेट लॉस करने के लिए यूज करिए, इस शेक का फोटो डालो, नीचे लिख दो लॉस्ट 2 kg इन 1 मंथ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको शाम तक 10 औरतों के कॉल आ जाएंगे। ये गारंटीड है। आप बस सिंपल आपको लिखना है, शेक का फोटो डालना है, कांच के गिलास में शेक को डाला, इसका फोटो डाला, लॉस्ट 2 kg इन लास्ट 2 मंथ। आपको आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे लोग आपको फोन लगाएंगे जो लोग आपको जानते भी नहीं है कि यार भाई क्या है। क्योंकि इस दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा परेशान है लोग, एक बालों से, बाल कम हो रहे हैं सबके, और एक वजन जो सबका बढ़ता जा रहा है। ये दो चीज का सॉल्यूशन अगर आपके पास है, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप हो सकते हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मौत होती है मलेरिया से,
इस दुनिया में सबसे ज्यादा मौत होती है मलेरिया से, और सबसे ज्यादा अगर खर्चा किया जाता है तो वो बालों के इलाज के लिए किया जाता है, जिससे किसी की मौत भी नहीं होती है। मलेरिया पे जो खर्चा किया जाता है वो बालों के इलाज पे सिर्फ 2% ही है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक व्यक्ति के लिए बाल कितने इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति के लिए उसका शरीर का फिजिकल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सिंपल तरीका है इस बिजनेस को करने का। हम लोग फालतू में इसको डिफिकल्ट बना देते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ये 140 लोगों के पास आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग आपको आगे आके फोन लगाएंगे। कुछ नहीं करना है, आजकल डिजिटल तरीका है। लॉस 2 kg, लॉस 1 kg। मुझे आपको जो आपने फील करा है, क्योंकि हम लोग जब प्रेजेंटेशन दिखाते हैं उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं कि बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द रिजल्ट एंड गेट अमेजिंग इंसेंटिव। तो आपने बाय कर लिया प्रोडक्ट, आप यूज कर रहे हो, अब आप रिजल्ट शेयर नहीं कर रहे हो। आप लोग अपने रिजल्ट को शेयर कीजिए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो 30 लोग हैं आपके साथ आ जाएंगे, और इसमें भी मैं आपको बता दूं, इस रेशियो में इस 30 लोगों में 20 लोग वापस से आपके प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे, बिजनेस आगे नहीं बढ़ाएंगे भले ही। 10 लोग 3 महीने में आपके साथ जुड़ ऐसे जाएंगे। मैं आपको बहुत हल्का सा फिगर बता रहा हूँ। 10 लोग ये जो आपके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 140 लोग, इनमें से 10 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, जो आपके साथ बिजनेस, जैसा आप बिजनेस कर रहे हो वैसा ही बिजनेस करने लग जाएंगे। और अब आपको मैं बात बता रहा हूँ, इन 10 लोगों की 200 लोगों की लिस्ट होगी। और ये जो आपने काम 3 महीने में किया है ना, यही काम वो लोग भी 3 महीने में करेंगे। और वो लोग भी जब 3 महीने में करेंगे तब 30-30 हजार सब लोग कमाएंगे। और जब ये लोग 30-30 हजार कमाएंगे, आप 3,30,000 रुपए कमाओगे, आपके 30,000 भी कमाओगे। और 3,30,000 रुपए जब आप नेक्स्ट 3 महीने में कमाओगे, आप 1 महीने का 1,00,000 रुपए कमाओगे। तो 6 महीने में अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से करें, हम 1,00,000 रुपए महीने तक पहुंच सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम लोगों को बस, हम जो रिजल्ट फील कर रहे हैं उन रिजल्ट्स को हमारे इन 140 लोगों तक शेयर करना है और एक मौका मांगना है। यस, जैसे ही बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सर ने हमको बिल्कुल इजी स्टेप्स में बताया कि काम की शुरुआत हम जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं कि फर्स्ट सेकंड डे के बाद से हमको काम की शुरुआत करने की इजी स्टेप्स, जैसे कि हमारे ग्रुप लीडर जो हैं उनके साथ लिस्ट बनाना। सर ने लिस्ट को भी इतने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा कि 200% की लिस्ट है, तो कौन हमको नाग मिलेंगे, कौन हमसे कैसे रिएक्ट करेंगे, एक रियलिटी चेक बिल्कुल करवाया। और साथ में एंड में हमारे साथ जो 10%, किसी के साथ 15 हो सकते हैं, वो एक आगे जाके हमारे माइलस्टोन, हमारे नेटवर्क में हमारे साथ देंगे।